हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर 50 सीरीज़ के पार्ट 6 के बारे में। सुपर 50 एक सीरीज़ रहेगी जिसका छठा पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है सुपर 50 सीरीज़ के नाम से, आप उसमें सारे पार्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड उजाला योजना 2.0 इन विच स्टेट। तो उजाला योजना 2.0 पीएम मोदी के द्वारा कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई है। ये जो स्कीम रहेगी ये उजाला रोशनी से रिलेटेड रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक स्कीम हो जाएगी। कौन सी स्टेट में रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दी बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ वॉज रिटन बाय। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। एक काफ़ी फेमस ऑथर रहते हैं, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है राइटिंग फॉर माई लाइफ। इंदिरा इज ए एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इंद्र जो एक एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। अगर आपसे इंद्र शक्ति पूछा जाए तो वो अलग हो जाती है और इंद्र एक्सरसाइज हो जाएगी इंडिया और रशिया के बीच में। बॉमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बॉमडिला पास कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है बॉमडिला पास। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको कि अनामलाई नेशनल पार्क भी बोला जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अनामलाई नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड रहेगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको कि अनामलाई नेशनल पार्क बोलेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये SSC, CHSL, CGL, रेलवे एग्जाम और जो सेंट्रल पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वही क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा इंडिया विंस फ्रीडम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें 13 से 14 टॉपिक ऐसे कवर करे गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ई बुक सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर कुछ डाउनलोडिंग में इशू आता है तो ये हमारी जीमेल ID रहेगी जिस पर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कौन सी फील्ड से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये पुरस्कार रहेगा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। इससे सम्मानित किया जाता है लोगों को। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रावधान है वो बताया गया है आर्टिकल 61 में। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करी जाए जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो वो रहेगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है आर्टिकल 17 में, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स रहेगा आर्टिकल 18 में, राइट टू एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21A, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट आर्टिकल 72, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन मनी बिल आर्टिकल 110 काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल 155, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, इलेक्शन कमीशन भी पूछा जाता है आर्टिकल 324, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है हमारी आर्टिकल 343 में। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू दी सन। तो सूरज का जो नियरेस्ट स्टार है, जो सबसे करीबी स्टार रहेगा सूरज के, उसका क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे करीबी स्टार रहेगा सन के। विच डायनेस्टी यूज्ड एलिफेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉर। तो युद्ध में एलिफेंट्स जो होते हैं, हाथी जो होते हैं, उनका सबसे पहले यूज किस डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, तो वो हो जाएगी मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी ने सबसे पहली बार यूज किया था एलिफेंट्स का, हाथियों का।
चेरी ब्लूसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो चेरी ब्लूसम फेस्टिवल जो होता है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो एक स्टेट रहेगी इंडिया की, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है चेरी ब्लूसम फेस्टिवल को। अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो हमारा आंसर है 2015। 2015 में लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना को। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन मिजोरम? तो मिजोरम में टोटल कितनी लोकसभा सीट्स हैं? ये 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी के एग्जाम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। एक सीट रहेगी लोकसभा में मिजोरम की। ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि मिजोरम का पूछ लिया आपसे, कभी मेघालय का पूछ लिया, कभी मणिपुर का पूछ लिया। तो जिनकी लोकसभा सीट्स काफ़ी कम रहती हैं, जो सबसे कम लेवल पे जिनकी लोकसभा सीट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 5 से 6 बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। Who was the founder of स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाई गई थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इसके फाउंडर कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। Who was the first president of the इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका आंसर ज़्यादातर सबको पता होगा, काफ़ी बार हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा, जिसके पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इदुक्की डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अब इदुक्की डैम जो है इसकी आपसे रिवर भी पूछी जाती है कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो पेरियर रिवर रहेगी जिस पे सिचुएटेड है इदुक्की डैम। तो ये जो डैम रहेगा कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में फ्लो करती है पेरियर रिवर और केरला स्टेट में ही लोकेटेड है इदुक्की डैम। सूर्यधर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सूर्यधर लेक जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है सूर्यधर लेक। स्टेट्स इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन सी स्टेट्स शामिल हैं 6th शेड्यूल में? तो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स आती हैं इंडिया की, उनका नाम हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो एटीएम का स्क्वायर, ए से हो जाएगा आसाम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम स्क्वायर से हो जाएगा मेघालय और मिजोरम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एटीएम का स्क्वायर। ये 4 स्टेट्स हो जाएंगी जिनको कि 6th शेड्यूल में गिना जाता है। कॉर्नवेलिस कोड वॉज पास्ड इन विच ईयर? कॉर्नवेलिस कोड को कौन से साल में पास किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1793 में एक कोड पास आया, एक कोड आया था जिसका नाम रहता है कॉर्नवेलिस कोड। विच अमंग दी बुक इज रिलेटेड टू शशि थरूर? तो शशि थरूर की ये सारी बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में हमने देखी थी, तो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रही थी, तो इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में आपके शशि थरूर की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने सारे प्रोवाइड आपको करा दिए। तो ये सारी बुक्स रहेंगी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं शशि थरूर के द्वारा। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। वाई आई एम हिंदू एक बुक रहेगी, एग्जाम में पूछी जाती है। द ग्रेट इंडियन नोवेल भी एक बुक रहेगी। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। तो ये सारी बुक, ये 6 की 6 बुक लिखी गई हैं शशि थरूर के द्वारा। बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट रहेगी जहां पे लोकेटेड है बक्सा टाइगर रिजर्व। कुलदीप हांडो इज रिलेटेड टू विच स्टेट विच स्पोर्ट? तो कुलदीप हांडो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहेंगे? तो ये पीछे इंडियन फिट मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे, तो इसी वजह से ये काफ़ी चर्चित रहे थे और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई पर्सनैलिटी चर्चा में चल रहे हैं तो उनके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो कुलदीप हांडो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वुशु। आपको सिर्फ ऑप्शन में वुशु दिया गया था, लेकिन हमने यहाँ पे कुंफू भी डाल दिया क्योंकि वुशु को ही कुंफू बोला जाता है। तो अगर आपको वुशु भी मिल जाए तो वुशु भी कुंफू ही होता है। तो कुलदीप हांडो इससे रिलेटेड रहेंगे, कोच रहेंगे जम्मू कश्मीर से।
हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो हमारा आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर थे। अभी करंट टाइम में स्पीकर कौन है लोकसभा के? तो 17th नंबर के स्पीकर रहेंगे करंट टाइम में ओम बिरला। 16th स्पीकर कौन थे? तो वो थी सुमित्रा महाजन। 15th स्पीकर कौन थे? तो वो थी मीरा कुमारी। और ये भी आपको याद रखना है कि ये पहली फीमेल स्पीकर थी लोकसभा की। अगर आपसे यंगेस्ट स्पीकर पूछा जाए लोकसभा का तो वो रहेंगे जीएमसी बालायोगी। डाउन सिंड्रोम इज ए विच टाइप ऑफ डिसीज, डाउन सिंड्रोम जो बीमारी होती है किस तरीके की बीमारी होती है? तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक से ये फैलता है, जेनेटिक से ये मिलता है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम। CaSO4.2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है CaSO4.2H2O में और CaSO4.12H2O में। तो अगर आपसे 2H2O पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। लेकिन अगर हम जिप्सम को और ज्यादा हीट करेंगे, अगर हम जिप्सम को कन्वर्ट कर देंगे CaSO4.12H2O में तो वो आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा अगर जिप्सम को थोड़ा सा हीट किया जाए। अगर उसकी जो H2O होता है उसको हाफ कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, इब्न बतूता भारत आए थे किसके शासन के टाइम में? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आए थे इब्न बतूता। हु इज द विनर ऑफ यूरो कप 2021, तो यूरो कप जो हुआ था 2021 में उसको किसके द्वारा जीता गया, कौन सी टीम के द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली नेशनल फुटबॉल टीम। इटली नेशनल फुटबॉल टीम के द्वारा जीता गया था यूरो कप 2021 को। इन विच ईयर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन इंडिया, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में कब हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया के अंदर। इससे पहले जो हमारी और वीडियोज हैं सुपर 50 की उसमें हमने डिस्कस करा था कि पूरी दुनिया में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, तो 19 के अराउंड हुए थे। आपको ईयर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हमने पीछे ही डिस्कस करा था, आपको याद होगा कि कौन से ईयर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे पहली बार। Who among the following founded the स्वतंत्र न्यूज़पेपर, स्वतंत्र न्यूज़पेपर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने फाउंड किया था स्वतंत्र न्यूज़पेपर को। और भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिनको फाउंड किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा। तो इनके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी, तो इंडिया आफ्टर गांधी बुक के ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा इंडिया आफ्टर गांधी। दिबांग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, दिबांग रिवर कौन सी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी रहेगी दिबांग रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर भी मेन रिवर्स में से गिनी जाती है इंडिया की। हु वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। महासू इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, महासू कौन सी स्टेट का एक फोक डांस है? तो फोक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, डांस फॉर्म्स हो गए, ये सब क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो महासू कहाँ का रहेगा? हिमाचल प्रदेश स्टेट का। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट बुक इज रिटन बाय, तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा राम माधव। राम माधव ने इस बुक को लिखा है जिसका टाइटल है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, भारत सबसे पहले आता है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 280 जो होता है ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला स्टेट में लोकेटेड है।
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस? ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ध्यान होगा जो मैरिजेस होती हैं उसमें जो एक धुआं उठता है, जैसे कि अगर ब्राइड की एंट्री होती है या ग्रूम की एंट्री होती है, तो उसमें जो जो धुआं उठता है वो किस कारण की वजह से उठता है? तो वो ड्राई आइस होती है जिसको कि पानी में डाला जाता है और उससे वो जो धुआं होता है वो निकलता है, क्योंकि ड्राई आइस का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है नॉर्मल आइस से। तो ड्राई आइस की अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? तो ये CO2 का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक हार्ड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइस। इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसी कारण की वजह से अगर हम इसको पानी से रिएक्ट करते हैं तो ये काफ़ी अमाउंट में जो धुआं होता है, जो क्लाउड होते हैं, उसकी फॉर्मेशन करता है और उसको यूज़ किया जाता है मैरिजेस में। तो CO2 हमारा आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर 12 जून इज ऑब्जर्व्ड एज, 12 जून को हर साल किस रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो एक दिन मनाया जाता है कि जिसमें बताया जाता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनसे लेबर का काम नहीं कराया जाए। उसकी एक एज होती है जो कि सेट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि उससे नीचे के जो बच्चे होते हैं उनसे लेबर का काम नहीं कराना चाहिए। अंकिया नट इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अंकिया नट कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट का डांस फॉर्म रहता है अंकिया नट। सांची स्तूपा वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? सांची स्तूपा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड रहेगा। ये जो ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये कौन से साल में किया गया? एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची स्तूपा को। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में करंट टाइम में इंडिया की कितनी स्टेट्स शामिल हैं, वो कितनी साइट्स शामिल हैं? तो इंडिया की कितनी साइट्स रहेंगी, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। Recently famous Indian badminton player PV Sindhu won dash medal in the Tokyo Olympic 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें PV सिंधु जो कि एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था PV सिंधु के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करी जाए तो इसमें टोटल 7 मेडल जीते गए हैं इंडिया के द्वारा। 1 गोल्ड मेडल रहेगा, 2 सिल्वर मेडल रहेंगे और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेम्ड एज, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेयर अबाउट? वेयर अबाउट बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर है जुम्पा लहरी। जुम्पा लहरी ने इस बुक को लिखा है जिसका टाइटल है वेयर अबाउट। इंडियाज फर्स्ट EV लिथियम बैटरी प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर करी जाती है उसका एक प्लांट सेटअप किया गया है इंडिया में। तो वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में EV प्लांट लिथियम बैटरी का सेटअप किया गया है, जो कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट रहेगा। विच इज़ द फर्स्ट फीमेल वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप रिस्ट्रिक्शन? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो पहली वुमेन क्रिकेटर रहेंगी ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती हैं, इंडिया की एक प्लेयर रहेंगी। तो इनका आंसर हो जाएगा अंशुला राव। अंशुला राव हैं जिन्होंने डोप रिस्ट्रिक्शन जिनके ऊपर लगाया है और ये पहली फीमेल क्रिकेटर हैं जिन पर डोप रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है पूरी दुनिया में। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड दी सॉल्ट प्रोग्राम? तो सॉल्ट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? तो हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था सॉल्ट प्रोग्राम को। विच कंट्री बिल्ट दी वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है। इससे इम्पैक्ट पड़ा है पूरी धरती पे। जो धरती का रोटेशन का टाइम है वो कुछ सेकंड कम हो गया है इस डैम के कारण की वजह से, क्योंकि इससे जो है जो पानी रोका गया है उससे एक जगह ही जो वजन रहेगा वो ज़्यादा पड़ा है, तो उस कारण की वजह से जो रोटेशन है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ा है।
who became the highest international run scorer in women's cricket in all 3 फॉर्मेट। तो इंडिया से ही रिलेटेड रहेंगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं सारे फॉर्मेट्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिथाली राज। इंडिया की एक प्लेयर रहेंगी इंडियन टीम क्रिकेट टीम की। इनके द्वारा सारे फॉर्मेट्स का मिला के वुमेन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं इंटरनेशनली। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ ICC लोकेटेड। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई जो है वहाँ पे लोकेटेड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ DRDO लोकेटेड। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगर आपसे इसरो का पूछा जाए तो वो हो जाएगा बेंगलोर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सुपर 50 की ये सीरीज रहेगी, इसमें सारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, डेली इसकी एक वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स बाय नहीं की हैं तो 4 ई बुक्स हैं हमारी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू।